बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज़, अस्सलामु अलैकुम। डियर फेलोज़, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या मतलब है इस टॉपिक का? इस टॉपिक का मतलब ये है, पहली तो बात है कि सेक्स क्या होता है, कि जो जिन्स होती है जिसे हम मेल या फीमेल जिन्स कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसको सेक्स का नाम दिया जाता है, मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स। डिटर्मिनेशन का मतलब कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, जाइगोटिक स्टेज पर, कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जो जाइगोट बनता है, तो उसको कौन सी ऐसी चीज़ है जो रोल प्ले करती है, तो वो जाइगोट या तो मेल में चेंज हो जाता है या फीमेल में चेंज हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितनी कितनी वीडियोस में ये कंप्लीट होता है। तो जितने भी पहले हम इंट्रो देखते हैं। Members of almost all species are often divided into two sections according to the kind of gamete or sex cell produced by them, male sex and female sex। यानी जितनी भी स्पीशीज हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो गेमीट्स के अकॉर्डिंग, अपने गेमीट्स के मुताबिक वो दो सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, मेल सेक्शन एंड फीमेल सेक्शन, या मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स। सेक्स जो है ये लैटिन वर्ड से निकला है, सेक्सस, जिसका मतलब है सेपरेशन और सेक्शन। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हम कहते हैं कि मेल और फीमेल सेक्स में जो है वो डिवाइडेड है। लेकिन जो लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल्स हैं, कई ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स जो बहुत उनके लोअर फॉर्म है, उनकी जो सेपरेशंस हैं, उनकी जो मेटिंग टाइप्स हैं वो दो से ज्यादा हैं। हम उन्हें टू सेक्सेस या मोर देन टू सेक्सेस या मेटिंग टाइप हम उन्हें कह सकते हैं। अगर सेक्सेस ना कहें तो मतलब मेल और फीमेल तो हम नहीं कहेंगे, हम उनकी मेटिंग टाइप्स उनको कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम बुरसेरिया, इसकी 8 सेक्सेस हैं या 8 सेक्शंस हैं, या 8 आप कह लें कि सेपरेशन टाइप्स हैं, या 8 मेटिंग टाइप्स हैं। अब ये जो सब की सब मेटिंग टाइप्स हैं ये मॉर्फोलॉजिकली तो सेम है, बट फिजियोलॉजिकली ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट जो मेटिंग टाइप्स हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। जबकि जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें मोस्टली जो है ये सेक्सेस दो तक रिड्यूस हो गई हैं, मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स। ये जो दोनों सेक्स हैं जिसे हम मेल सेक्स या फीमेल सेक्स कहते हैं, इनमें जो डिफरेंस होता है वो दोनों तरह का डिफरेंस होता है। एक तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में डिफरेंट होता है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? गैमीट्स। आपको पता है मेल में स्पर्म्स बनते हैं और फीमेल्स में एग बनते हैं, तो एक गैमीट्स का डिफरेंस है जिन्हें हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं। और ये आपको पता है कि स्पेशल किस्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर बनते हैं। ठीक है, प्लांट्स में हम इन ऑर्गन्स को और नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में आपने एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया सुना होगा। एनिमल्स में हम इनको जो है वो बड़े हायर एनिमल्स में टेस्टीज एंड ओवरीज का नाम देते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जो मेन डिफरेंस है। सेकंड, मेल और फीमेल में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। उन डिफरेंसेस को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं, जिनकी वजह से मेल और फीमेल में डाइमॉर्फिज्म आ जाता है। यानी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मॉलिक्यूलर, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल, ये सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं मेल और फीमेल में, और इसी वजह से हम इसको डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी दो मॉर्फोलॉजीज, दो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, मेल की मॉर्फोलॉजी अलग होती है, फीमेल की जो है वो मॉर्फोलॉजी अलग होती है। द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन and the phenomena of sexual dimorphism has been a biological riddle for the thinkers and the biologists of the all time। यानी एक प्रॉब्लम था और इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कैसे जो है वो सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है कि नया बनने वाला जानदार जो है वो मेल होगा या फीमेल। सो द पीपल ऑलवेज ट्राइड टू नो दोज फैक्टर्स विच डिटरमाइन द मेल एंड फीमेल सेक्सेस ऑफ स्पीशीज। तो मतलब लोग चाहते थे, लोग ये जानने की कोशिश में थे कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स जो है उसने ये मैकेनिज्म डिस्क्राइब किया, जिससे पता चलता है कि नए ऑर्गेनिज्म में कौन सी सेक्स जो है वो होगी, मेल या फीमेल। तो यहाँ पर 4 मैकेनिज्म हैं आपके सामने। जेनेटिकली कंट्रोल्ड सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म, मेटाबॉलिकली कंट्रोल्ड सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म, हार्मोनली कंट्रोल्ड सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म एंड एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म। नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि जेनेटिकली कंट्रोल्ड में जेनेटिक्स का रोल होगा, जीन्स का रोल होगा, क्रोमोसोम्स का रोल होगा। मेटाबॉलिकली कंट्रोल्ड, मेटाबॉलिज्म का रोल होगा। जब एम्ब्रियो डेवलपिंग स्टेज में होता है तो उसके अंदर चलने वाला मेटाबॉलिज्म कितना रोल प्ले करता है। हार्मोनली कंट्रोल्ड, सेल के अंदर या जाइगोट के अंदर या एम्ब्रियो के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनका क्या रोल होगा। एंड एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड, थोड़ा सा रोल एनवायरमेंट का भी होगा, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में होगा। जो सबसे ज्यादा है वो है जेनेटिक्स का रोल, यानी क्रोमोसोम्स का क्या रोल है।
जेनेटिकली कंट्रोल्ड सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म की मजीद 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप इसकी सेक्स क्रोमोसोम मैकेनिज्म, यानी सेक्स मेन टर्मिनोलॉजी क्या है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म मीन जीन्स का रोल, तो जीन्स या क्रोमोसोम्स का रोल। तो इसकी मजीद 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप है सेक्स क्रोमोसोम्स का क्या रोल है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स मैकेनिज्म, जिसको हेट्रोगेमेटिक भी कहते हैं। हेट्रोगेमेटिक मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स। दूसरा इसका सिस्टम है जीनिक बैलेंस सिस्टम, और तीसरा इसकी टाइप आप कह लें मेल हेप्लाइडी और हेप्लोडिप्लाइडी मैकेनिज्म। तो हम इसी तरतीब के साथ इस पूरे लेक्चर में चलेंगे। ये एक बेसिक आप फ्लो चार्ट जो है इसको फॉलो कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे और इसकी ये तीनों टाइप्स बारी बारी देखेंगे, फिर मेटाबॉलिकली कंट्रोल्ड, फिर हार्मोनली कंट्रोल्ड एंड फिर इन्वायरमेंटली कंट्रोल्ड सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म। बेसिक आपने एक स्कीम देख ली है कि इस टॉपिक को कैसे लेके चलना है। हमने कहा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन के 4 मैकेनिज्म हैं, जो कि हमने जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म, इन्वायरमेंटली कंट्रोल्ड, मेटाबॉलिकली कंट्रोल्ड, हार्मोनली कंट्रोल्ड। हम जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, उसमें भी फिर हमने कहा है 3 टाइप्स हैं। पहली उसकी वजह है जी सेक्स क्रोमोसोम्स का क्या रोल है, दूसरा जीनिक बैलेंस सिस्टम का क्या रोल है, तीसरा मेल हेप्लाइडी और या हेप्लोडिप्लाइडी। तो हम अब इसका पहला जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का क्या रोल है सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म में, तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स का रोल, सेक्स क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, इसको हम हेट्रोगेमेटिक भी कहते हैं, हेट्रोगेमेसिस भी कह सकते हैं। तो रोल पढ़ने से पहले हम इसकी डिस्कवरी के बारे में देख लेते हैं। डिस्कवरी कैसे हुई सेक्स क्रोमोसोम्स की, सबसे पहले जिनका नाम आता है जो है वो हैंकिंग, जो है हैंकिंग 1891 में इन्होंने स्क्वाश बग, एक इंसेक्ट है, इसको स्टडी किया। और इन्होंने इसमें ये स्टडी किया कि जब इन्होंने इसकी सुपरमेटोजेनेसिस स्टडी की, स्पर्म बनने का प्रोसीजर इनमें स्टडी किया, तो इन्होंने देखा कि इसके न्यूक्लियाई में जो है वो 11 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। यानी इसकी न्यूक्लियाई में 11 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। उन 11 में से एक जो है वो अनपेयर्ड एलिमेंट है, ठीक है। 11 क्रोमोसोम्स में से एक जो है वो अनपेयर्ड है। वो जो अनपेयर्ड है उसको इन्होंने एक्स बॉडी का नाम दिया, ठीक है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट का नाम आता है, इनका क्लेरेंस मिकलंग इनका नाम है। 1902 में इन्होंने ग्रॉस हापर पे जो है वो स्टडी की, और इन्होंने भी ग्रॉस हापर फीमेल, इन्होंने जब ग्रॉस हापर को स्टडी किया, उसकी गेमिटोजेनेसिस को स्टडी किया और सोमैटिक सेल्स को भी स्टडी किया, तो इन्होंने रिपोर्ट किया कि फीमेल ग्रॉस हापर में जो है वो 24 क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल ग्रॉस हापर्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। एडमंड विल्सन एक और साइंटिस्ट थे, 1905 में इन्होंने भी प्रोटेनर बग, एक इंसेक्ट को स्टडी किया, और इसी तरीके से सुपरमेटोजेनेसिस और गेमिटोजेनेसिस हम ओवरऑल कह सकते हैं, और सोमैटिक सेल्स को भी। तो इन्होंने देखा कि इसकी फीमेल में 7 क्रोमोसोम्स थे और मेल में 6 क्रोमोसोम्स थे, यानी ये डिफरेंस आ रहा था क्रोमोसोम्स का। नेटी स्टीवंस जो हैं, इन्होंने 1905 में इन्होंने एक बीटल को स्टडी किया, ठीक है, टेनेब्रियो बीटल एक इन्होंने स्टडी की, और इन्होंने इसमें नोट किया कि मेल और फीमेल में क्रोमोसोम्स की तादाद सेम थी। लेकिन मेल और फीमेल में जब क्रोमोसोम्स की तादाद सेम थी तो फिर डिफरेंट किस चीज में था, डिफरेंस ये था कि बट 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मेल इज हेट्रोमॉर्फिक। क्या मतलब था कि मेल फीमेल में सारे क्रोमोसोम्स जो थे उसके पेयर से जितने भी थे, मेल में भी उतने थे, मतलब तादाद उनकी बराबर थी। लेकिन मेल में एक पेयर क्रोमोसोम का ऐसा था, उस पेयर में दोनों क्रोमोसोम्स आपस में जो है वो डिफरेंस, उनमें उनकी मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस था। क्या मतलब है इसका, मतलब ये था कि शायद फीमेल में वो एक पेयर क्रोमोसोम का XX था, और मेल में हम कह सकते हैं कि वो पेयर एक जैसा नहीं था, आप कह लें कि वो X और Y था, यानी ये एक दूसरे से डिफरेंट क्रोमोसोम्स थे। बाकी सारे पेयर जो थे वो मेल और फीमेल के सेम थे, इस एक में जो है वो इसको उसने हेट्रोमॉर्फिक, या इसी को ये जो अलग क्रोमोसोम था X से डिफरेंस, मेल में ये पेयर सेम था जबकि फीमेल में डिफरेंट था, तो इस डिफरेंट क्रोमोसोम्स को फिर Y क्रोमोसोम का नाम दिया गया। इस तरीके से स्टीवंस और विल्सन जो है इन्होंने मजीद आगे बग पे काम किया, और ये एक डिस्कवरी जो है वो क्रोमोसोम्स के बारे में हुई कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये डिफरेंस होते हैं। फिर इस डिस्कवरी की बुनियाद पर जो है वो क्रोमोसोम्स की 2 टाइप्स बयान की गई, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। आफ्टर डिस्कवरी इन डाइशियस ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स वर रिकॉग्नाइज्ड व्हिच आर एज फॉलोज। डाइशियस क्या, डाइशियस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या आप कह लें वो प्लांट्स होते हैं
जिनमें मेल और फीमेल जो पार्ट्स होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, जो गैमीट्स बनाते हैं, वो ऑर्गन्स डिफरेंट प्लांट्स पे हों, हम उनको डाइइशियस कहते हैं। इसी तरीके से मोनोइशियस एक टर्मिनोलॉजी होती है, ऐसे प्लांट्स जिसके ऊपर जो है वो मेल और फीमेल फ्लावर आप कह लें जो है, जो कि मेल और फीमेल सेक्स सेल्स बनाते हैं, वो सेम प्लांट पे, हम उनको मोनोइशियस कहते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स के लिए हर्मेफ्रोडाइट जो है वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कि अगर जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर हों तो हम उसको हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। लेकिन एनिमल किंगडम में, हायर एनिमल्स में जहाँ पे भी है, मोस्टली जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर मेल और फीमेल जो है वो ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं। दो बड़ी टर्मिनोलॉजीज हैं, ऑटोसोम्स या ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या मतलब है? द क्रोमोसोम्स विच हैव नो रिलेशन विद सेक्स एंड कंटेन द जीन्स विच डिटरमाइन द सोमैटिक कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर नोन एज ऑटोसोम और ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। यानी जिन क्रोमोसोम्स का सेक्स को डिटरमाइन करने में कोई रोल नहीं है और उनके ऊपर वो जीन्स होते हैं जो नॉर्मली बॉडी के सोमैटिक कैरेक्टर्स, जितने आपके फिजिकल नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं, उनको जो है वो डिटरमाइन करते हैं। जबकि सेक्स क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, जिन्होंने ये जिन्स को डिटरमाइन करना होता है कि आइदर नया ऑर्गेनिज्म जो है, डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म, वो मेल होगा या फीमेल होगा। दे आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स। और इनकी दो, मतलब एनिमल्स की अगर हम बात करें या ह्यूमंस की बात करें तो इसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। सेक्स क्रोमोसोमल मैकेनिज्म की बात करें तो इसकी दो बड़ी टाइप्स हैं, दो मेन टाइप्स हैं। एक आप देख सकते हैं हेट्रोगेमेटिक मेल और दूसरी हेट्रोगेमेटिक फीमेल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो मेल ऑर्गेनिजम्स होंगे उसकी जो गेमीट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, आपस में डिफरेंट होंगे, जबकि फीमेल जो है वो सेम जो है वो गेमीट्स बनाएगी। मसलन ये देखिए, आप दो एग्जांपल देख सकते हैं। इसमें जो फीमेल होगी, इसके दो, मतलब ये सेक्स क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, इसके जो दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे वो सेम होंगे, जबकि मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे वो सेम नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। यानी मेल जो है वो डिफरेंट टाइप्स के गेमीट्स प्रोड्यूस करेगा। इसकी दो टाइप्स हैं हेट्रोगेमेटिक मेल में, एक एक्स एक्स एंड एक्स ओ या एक्स नॉट भी हम कह सकते हैं, और दूसरी एक्स एक्स एंड एक्स वाई। इसमें फीमेल में सेम क्रोमोसोम है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जबकि मेल्स की बात करें तो एक तो एक्स क्रोमोसोम है लेकिन दूसरा या तो नहीं होगा या अगर होगा तो वो वाई क्रोमोसोम होगा। तो ये दो टाइप्स जो हैं वो हेट्रोगेमेटिक मेल में आती हैं। ये जो एक्स एक्स एंड एक्स ओ है, ये जो है ये डिफरेंट इंसेक्ट्स में, ग्रास हॉपर्स वगैरह में स्टडी किया गया है। डिफरेंट चंद प्लांट्स में भी है और चंद इंसेक्ट्स में भी इसको बग्स में और ग्रास हॉपर्स वगैरह में स्टडी किया गया है। जबकि एक्स एक्स एंड एक्स वाई जो है ये ह्यूमंस में भी और ड्रासोफिला मेलानोगास्टर में भी इसको स्टडी किया गया है। हेट्रोगेमेटिक मेल मींस कि जो फीमेल होगी, female has two X chromosomes while the male sex has only one X chromosome and other is it may be a Y or it may be no chromosome। दूसरा जो है वो हेट्रोगेमेटिक फीमेल है, जिसमें जो फीमेल होती है वो क्या करती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती है। ये इसकी दो टाइप्स हैं, एक ZO एंड ZZ आप कह लें। इसमें मेल के जो है वो दोनों गैमीट्स क्या होंगे, वो सेम होंगे, जबकि फीमेल जो होगी, दोनों स्पर्म आप कह लें या गैमीट सेम होंगे, जबकि फीमेल में जो है जो एग प्रोड्यूस होगा वो दो किस्म का होगा। उसमें एक में Z होगा और दूसरे में आप कह लें कि कोई क्रोमोसोम नहीं होगा। तो ये भी एक और टाइप है जिसको हम ZW एंड ZZ जो है वो कहते हैं। Z या Z फीमेल में ये दो किस्म के गैमीट्स बनेंगे और मेल में दोनों जो है वो सेम काइंड ऑफ आप कह लें गैमीट्स बनेंगे। ये भी जो है वो चंद इंसेक्ट्स में, चंद मोथ्स में, चंद बटरफ्लाइज में इसको स्टडी किया गया है। और ZW ZZ को इसको भी चंद जो है वो रेप्टाइल्स में, चंद बर्ड्स में, चंद प्लांट्स में और चंद मोथ वगैरह, चंद जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह में इनको स्टडी किया गया। हम इनको बारी बारी देखते हैं कि इनके जब गैमीट्स बनते हैं और जब वो फ्यूज़ करते हैं गैमीट्स तो क्या रिजल्ट आता है। सेक्स क्रोमोसोमल मैकेनिज्म में हमने कहा है कि दो टाइप्स हैं, एक में हेट्रोगेमेटिक मेल्स होते हैं, एक में हेट्रोगेमेटिक फीमेल होती है। हेट्रोगेमेटिक मेल की बात करें तो नाम से जाहिर हो रहा है कि जो इसमें मेल्स होंगे इनकी गैमीट्स डिफरेंट होंगे, फीमेल्स के सारे गैमीट्स सेम होंगे। इसमें हमने कहा था कि दो टाइप्स हैं, एक एक्स एक्स एंड एक्स ओ या एक्स जीरो और दूसरी एक्स एक्स एंड एक्स वाई। तो पहली टाइप जो है वो हम देख रहे हैं एक्स एक्स एंड एक्स जीरो या ओ आप इसको कह सकते हैं। डिफरेंट प्लांट्स में वेलिसिनेरिया स्पाइरलिस एंड डिस्कोरिया सिन्यूटा
एंड डिफरेंट इंसेक्ट्स में, बग्स एंड ग्रास हॉपर में इस मैकेनिज्म को ऑब्जर्व किया गया है। इसमें क्या है कि जो फीमेल होती है वो उसके गेमीट्स सेम होते हैं और जो मेल होता है उसके गेमीट डिफरेंट होते हैं, यानी इसके एग्स सेम होते हैं, हम इसको होमोगेमेटिक कहेंगे। और मेल के जो स्पर्म्स होंगे वो क्या होंगे, वो 50% तो वो होंगे जिनमें एक्स क्रोमोसोम्स होगा और 50% वो होंगे जिनमें एक्स क्रोमोसोम्स नहीं होगा। तो ये अनपेयर्ड है, ये होमोगेमेटिक है और ये क्या है, हेट्रोगेमेटिक है। ये आप समझ लें कि अब इनके गेमीट्स हैं। अब क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगी इसका, ये इसके सारे चूंकि सेम है, ठीक है, और ये वाले जब ये आपस में फर्टिलाइज करेंगे, अगर तो मेल का ये वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो नया बनने वाला ऑर्गेनिज्म क्या होगा, अब इसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम्स आ गए तो नया बनने वाला ऑर्गेनिज्म फीमेल होगा। और अगर फीमेल का फिर वही एग वही सेम है, ये भी एक्स था ये भी एक्स था, और अगर मेल का ये वाला स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम्स नहीं था ये एग को फर्टिलाइज कर दे तो नया बनने वाला जनदार क्या होगा, मेल होगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाले जो 50% ये स्पर्म है और 50% ये स्पर्म है, ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि नया ऑर्गेनिज्म जो बनने वाला है वो क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर तो ये वाले इसके स्पर्म फर्टिलाइज कर जाएंगे तो फिर नया बनने वाला जानदार फीमेल होगा, और अगर ये वाले स्पर्म्स फर्टिलाइज कर जाएंगे तो नया बनने वाला जानदार क्या होगा, मेल होगा। इसका मतलब कि द प्रेजेंस ऑफ एन अनपेयर्ड एक्स क्रोमोसोम्स डिटरमाइंस द मैस्कुलाइन सेक्स। जो द मैन lacking in one X chromosome produce two types of sperm, one X and other is without X। तो ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि नया ऑर्गेनिज्म क्या होगा, मेल या फीमेल। इसे हम कहते हैं हेट्रोगेमेटिक मेल। ये है इसकी पहली टाइप। हेट्रोगेमेटिक मेल में जो सेकंड एग्जांपल है वो XX एंड XY क्रोमोसोम की है। इस कॉम्बिनेशन को डिफरेंट इंसेक्ट्स मसलन ड्रोसोफिला में, डिफरेंट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स मेलेंड्रियम एल्बम, ह्यूमुलस ल्यूपस एंड कुकिनिया इंडिका इनमें ऑब्जर्व किया गया, एंड डिफरेंट मैमल्स में, मोस्टली ह्यूमंस भी इसमें शामिल हैं, इसमें इसको जो है वो ऑब्जर्व किया गया है। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जो फीमेल होती है वो होमोगेमेटिक होती है, मतलब उसके दोनों गेमीट्स जो हैं वो सेम होते हैं, या दोनों या जितने भी गेमीट हैं या एग हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। और जो मेल होता है वो डिफरेंट गेमेटिक होता है, मतलब उसमें एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मतलब ये डिटरमाइन करते हैं कि नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है, यानी स्पर्म डिटरमाइन करता है कि नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा। फीमेल होमोगेमेटिक है। अब अगर फीमेल चले होमोगेमेटिक है, और अगर मेल का ये वाले स्पर्म जिनमें एक्स है ये फर्टिलाइज करेंगे तो नया बनने वाला ऑर्गेनिज्म जो होगा वो फीमेल होगा। और अगर मेल के ये वाले स्पर्म जिनमें वाई क्रोमोसोम है ये फर्टिलाइज कर जाएं एग को तो नया जो बनने वाला ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, वो मेल होगा। तो डिटरमाइन कौन कर रहा है, मेल की जो हेट्रोगेमेटिक स्पर्म्स हैं वो डिटरमाइन कर रहे हैं। उनका रोल है कि नया बनने वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो मेल होना चाहिए या फीमेल होना चाहिए। रोल ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म, इसकी हम बात कर रहे हैं तो हमने कहा है दो टाइप्स हैं, हेट्रोगेमेटिक मेल एंड हेट्रोगेमेटिक फीमेल्स। मेल्स की वही हमने बात कर ली है। हेट्रोगेमेटिक फीमेल्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इन दिस टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स द मेल सेक्स पोजेस टू होमोमॉर्फिक। मेल में दोनों क्रोमोसोम्स होमोमॉर्फिक यानी सिमिलर होंगे, हम इसको होमोगेमेट्स कहेंगे, जबकि फीमेल कैरीज हेट्रोगेमेटिक गेमीट्स आर एग। फीमेल में जो गेमीट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, हम उनको एक्स वाई कह लें या हम कंफ्यूजन से बचने के लिए यहाँ जो है वो कोई और सिंबल्स यूज कर रहे हैं। तो फीमेल्स में डिफरेंट किस्म के एग प्रोड्यूस होंगे। फॉर एग्जांपल इसके दो टाइप्स हैं, एक Z0 एंड ZZ एंड ZW एंड ZZ। इसमें फीमेल को हम कहेंगे मेल प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स आर ऑफ सिमिलर टाइप्स Z एंड Z, और जो फीमेल होगी उसमें क्या होगा कि 50% उसके जो एग बनेंगे उनमें Z क्रोमोसोम होंगे और जो 50% होंगे उनमें Z क्रोमोसोम नहीं होंगे। ये जो सिस्टम है Z0 या ZO आप कह लें इसको, ये सिस्टम डिफरेंट बटरफ्लाइज में, डिफरेंट जो है वो मोथ वगैरह में इसको स्टडी किया गया है, और बटरफ्लाई में यानी इंसेक्ट्स में इसको स्टडी किया गया है। इसमें क्या है, हमने कहा है कि फीमेल की जो है वो डिफरेंट, फीमेल की 50% एग में ओवा में Z क्रोमोसोम होंगे और 50% में नहीं होंगे, और मेल के सब के सारे जो हैं वो स्पर्म क्या होंगे, एक जैसे होंगे। अब फॉर एग्जांपल ये एक फीमेल है, ये इसके दोनों गैमीट्स हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स हैं। अब
इसके तो सेम स्पर्म्स हैं और इसकी गेमीट्स डिफरेंट है। अगर तो ये वाले वो वाले एग जिसमें जेड क्रोमोसोम है ये फर्टिलाइज कर रहा है तो नया कॉम्बिनेशन क्या होगा, जेड जेड, मतलब नया जानदार जो होगा वो मेल होगा। लेकिन अगर इसके ये वाले एग फर्टिलाइज कर रहे हैं, फर्टिलाइज हो रहे हैं जिनमें जेड क्रोमोसोम नहीं है और इधर से तो हम कह रहे हैं स्पर्म सेम है, तो जो नया कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म ZO। और ZO को हमने क्या कहा था, ये न्यू क्या होगी, फीमेल। मतलब इनका रोल है Z0 एंड Z, वो एग जिनमें जेड क्रोमोसोम है और वो एग जिनमें जेड क्रोमोसोम नहीं है, इनका रोल है कि नया बनने वाला जानदार कौन सा होगा। दूसरी इसकी एग्जांपल हम देखें तो ZW एंड ZZ क्रोमोसोम्स, इसमें क्या होगा कि जो फीमेल होगी उसमें ये जो मैकेनिज्म है ये भी डिफरेंट इंसेक्ट्स में, मोथ वगैरह में, डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में, फिशेज में, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में भी, और डिफरेंट प्लांट्स में भी इसको स्टडी किया गया है। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल सेक्स होती है उसमें आधे जो एग होते हैं, हाफ जो एग होते हैं, 50% एग में जेड क्रोमोसोम होते हैं और 50% एग में कोई और क्रोमोसोम, हम उसे डब्ल्यू कह देते हैं, वो क्रोमोसोम होते हैं। जबकि मेल सारे क्या होते हैं, होमोगैमेटिक, मेल के सारे स्पर्म सेम होते हैं। अगर तो इसके वो वाला एग जिसमें जेड क्रोमोसोम है वो फर्टिलाइज हो रहा है इधर से स्पर्म के साथ, तो जो नया बनने वाला ऑर्गेनिज्म है वो आप देख लें जेड जेड है, यानी दोनों सेम है। और सेम किस में होते हैं, हमने कहा है मेल में होते हैं। और अगर तो इसका जो वो वाले एग 50% जिनमें डब्ल्यू क्रोमोसोम है वो फर्टिलाइज हो रहे हैं, तो नया बनने वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, जेड, वो वाला स्पर्म और ये डब्ल्यू, यानी हेट्रोगेमेटिक। और हेट्रोगेमेटिक हम किसी कह रहे थे, फीमेल्स को। तो ये जो है आप देख लें सेक्स क्रोमोसोम्स का कैसे रोल था नए ऑर्गेनिज्म को डिटरमाइन करने में। ये ZW और ZZ जो है ये बर्ड्स में, हेन में भी, मुर्गी में भी इसको बाज़ औक़ात ऑब्जर्व किया गया है। तो इसमें आप देख लें कि फीमेल्स के जो गमीट्स हैं उनका रोल था, और इससे पिछली जो एग्जांपल देखी थी उसमें हमने देखा था जो मेल्स थे उन मेल के जो क्रोमोसोम्स थे उनका रोल था। लास्ट पे दोबारा हमारा वो जो एक बेसिक आउटलाइन है टॉपिक की, सेक्स डिटर्मिनेशन के 4 मेन मैकेनिज्म है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म, मेटाबॉलिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म, हार्मोनली कंट्रोल्ड, एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड। हमने इस वीडियो में जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म को स्टार्ट किया था और उसमें हमने आज इस पोर्शन को कवर किया कि सेक्स क्रोमोसोम्स का क्या रोल था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जीनिक बैलेंस मैकेनिज्म एंड मेल हैप्लॉइडी और डिप्लॉइडी मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे।